नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारा फोर्टीनथ क्लास है हमारी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लगा है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ड्यूबियस। देखिए दोस्त, ड्यूबियस का मतलब होता है संदेहास्पद, मतलब जिस पर हमको थोड़ा सा शक हो, है ना। तो देखिए ऑप्शन की बात करूँ, लिखा है सर्टेन। सर्टेन मतलब होता है फिक्स एक तरीके से, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। लॉयल मतलब होता है ईमानदार, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। स्टडी मतलब होता है स्थिर एक तरीके से, है ना, स्थिर हो, जो स्ट्रांग हो, ये नहीं हो सकता। तो फिशी जो है मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फिशी, बी सॉरी। चलिए अगला है ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है दोस्त? ड्रैग का मतलब होता है खींचना, किसी भी चीज़ को पुल करना एक तरीके से, है ना। तो रश का मतलब तो देखो दोस्त होता है भीड़, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ। इसका जो सिनोनिम बन सकता है फास्टन बन सकता है भैया, सॉरी हेस्ट बन सकता है। क्या बन सकता है? हेस्ट, HASTE, है ना। पुश का मतलब आप जानते ही होंगे, पुश करना, यानी इसके लिए मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँ तो मैं शेक कर सकता हूँ, है ना। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब कोई चीज़ जब रेस्ट में होती है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कंफर्ट, है ना। इसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पुल भी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है डिसर्न। क्या है वर्ड? डिसर्न। डिसर्न की बात करूं तो डिसर्न का मतलब क्या होता है दोस्त? पहचानना, किसी चीज़ को समझना, है ना, अच्छी तरीके से। तो ये होता है डिसर्न का मतलब। अब चेक कर लेते हैं जब वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं उसका मतलब क्या होता है। पहला वर्ड है डोंट। क्या दिया गया है? डोंट। देखो डोंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डराना, धमकाना। अब देखो जब हम किसी को डांटते हैं, डाउंट से याद करो डांटना, डोंट से याद कर लो क्या? डांट। तो डोंट डांट, जब किसी को डांटेंगे तो क्या हो जाता है? वो डर तो जाता है, डराना नहीं तो होता उसको। तो डोंट यानी तो धमकाना होता है, डराना होता है, ये नहीं होगा आंसर। नेगलेक्ट का मतलब तो इनकार कर देना सीधा सीधा, है ना। और डोंट के लिए अगर एक वर्ड यूज़ करना चाहो, थ्रेटन, धमकाना एक तरीके से, ना। प्रसीव। प्रसीव की बात करूँ तो ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। अब डिसन के लिए जो मैं यूज़ कर लूँगा डिसग्रेड। डिसग्रेड तो मतलब किसी के लिए जो है एक तरीके से बोला जाए। अच्छा, एक सॉरी, मेरा आंसर क्या होगा? प्रिसीव होगा। प्रिसीव यानी समझना होता है दोस्त। प्रिसीव यानी क्या होगा? समझना होता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब देखिए प्रिसीव क्या होगा? प्रिसीव यानी मेरा आंसर होगा प्रसीव। क्या होगा? प्रसीव। डिस्क्रीट का मतलब डिसरिगार्ड, मतलब होता है किसी चीज़ को ना समझना, किसी चीज़ के एग्री ना होना, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए अगला है डिजास्ट्रस। क्या है? डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस मतलब बहुत ज़्यादा भयानक एक तरीके से, बहुत ज़्यादा खतरनाक, है ना। तो इन सभी के लिए यूज़ होता है डिजास्ट्रस, है ना। नोइजी तो मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़, यानी नोइजी यानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा आवाज़ करना। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है क्लैमर। मैं इसको पहले भी याद करवा चुका हूँ ट्रैक से। तो देखो क्लैमर से याद कर लो ग्लैमर। अब जो ग्लैमर गाड़ी होती है बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती है, तो नॉइज़ से किसका समान हो जाएगा? क्लैमर का, है ना, ठीक है। आगात करूँ विक्ड। विक्ड का मतलब क्या होता है? विक्ड का मतलब होता है एक तरीके से दुष्ट आदमी। क्या होगा? दुष्ट। तो ये मेरा आंसर ये नहीं होगा, है कि नहीं। अगर बात को इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मतलब बहुत अच्छा, जो जो प्रभाव डाल दे अपन के ऊपर, इन्फ्लुएंशियल हो। इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना अपन, एक वर्ड बनता है इन्फ्लुएंसर। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनाने पड़ते हैं आजकल बहुत से लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर मेरा होगा सी, कैमेटियस या कैलामेटियस बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, अगला वर्ड है आपके सामने, एक सेकंड, हाँ। अगला वर्ड है डेफरेंस। क्या है? डेफरेंस। इस वर्ड को ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखो डेफरेंस का मतलब होता है एक तरीके से सम्मान देना। देखो जब भी हमें, है ना, हर किसी का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए हमें क्या, नो नो, डिफरेंस नहीं करना चाहिए कि ये है तो इसका सम्मान करेंगे, या अगर ये नहीं है तो इसका सम्मान ना करें। तो डिफरेंस नहीं करना चाहिए। डिफरेंस को याद कर लो, डिफरेंस। हमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए, हमें सबका क्या करना चाहिए? सबका सम्मान करना चाहिए। तो डिफरेंस यानी क्या हो गया? सम्मान। मेरा पहला ही आंसर बनेगा ओबीसेंस। ओबीसेंस यानी क्या होता है? सम्मान करना। ओबीसेंस यानी क्या होता है? सम्मान करना। अच्छा, इग्नोरेंस तो आप जानती हो, निगलेक्ट करना किसी चीज़ को, अबेंडन करना किसी चीज़ को, है ना। डिले मतलब लेट, ये भी हो सकता। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक तरीके से सीधे हो सकते, लाई, विरोध, एक तरीके रेसिस्ट बोल सकते हो। उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो? आप कर सकते हो रेसिस्ट। क्या कर सकते हैं? रेसिस्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके लिए होगा। सॉरी, करेक्ट आंसर तो मेरा ओबीसेंस है, सॉरी ओबीसेंस, है ना। चलिए नेक्स्ट मैं आपके सामने लिखूं डेडिकेशन। अब सब जानते हैं डेडिकेशन, आपसे कई बार आपके टीचर भी आपसे बोलते हैं डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर। क्या होना चाहिए? किसी भी चीज़ को करने का डेडिकेशन होना चाहिए, यानी कमिटमेंट। ऑप्शन नंबर डी मेरा धड़ाधड़ हुआ आंसर आएगा, ठीक है। कंटेम कंटेनमेंट क्या होता है? कंटेनमेंट होता है एक तरीके से किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन होना। क्या होना? सेटिस्फेक्शन मतलब
कुल मिला के मुझे जो है सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, तो मेरा ये आंसर नहीं हुआ। डिटर्मिनेशन की बात करूँ, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, है ना, टारगेट बना देना अपना भैया, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। ट्रिपाइडेशन की बात करूँ, ट्रिपाइडेशन मतलब होता है एक तरीके से घबराहट, एनेक्साइटी, एनेक्सिटी, है ना। ट्रिपिटेशन क्या होता है, घबराहट एक तरीके से बोल सकते हैं, तो एनेक्सिटी इसके लिए बिल्कुल सही वर्ड रहेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं आपसे, नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर। क्या है डिस्कवर, आप सब जानते हैं डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, डिस्कवरी चैनल भी आता था, है ना। एक सेकंड, तो देखिए डिस्कवर तो खोजना होता है, नेगलेक्ट मतलब किसी चीज़ को नकार देना, हाइड मतलब छुपाना, है ना, इग्नोर मतलब अमेंडेंट मतलब ध्यान ना देना, कुल मिला के। तो फाइंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरा। आप बोलो सर बिल्कुल सही बात है। चलिए तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात डेफियंस। क्या है डेफियंस, इस वर्ड की बात करूँ, डेफियंस क्या होता है भैया, डेफियंस मतलब होता है एक तरीके से रेसिस्टेंस। क्या होता है डेफियंस का मतलब क्या हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए क्या, रेसिस्टेंस, है ना। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर बात करूँ मैं अगले और वर्डों की, सॉरी, डिफरेंस आप जानते हो, डिफरेंस तो क्या होता है, अंतर होता है। असिस्टेंस मतलब सहायता, हेल्प। प्रिटेंस यानी क्या होता है भैया, प्रिटेंस मतलब उसे एक तरीके से दिखावा करना, किसी चीज़ का प्रिटेंड करना, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्प्लैश। क्या कर सकते हैं, स्प्लैश, स्प्लैश बिल्कुल करेक्ट वर्ड होगा इसके लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ आपसे, नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। अच्छा, इस वर्ड को मैं आपको ट्रिक से याद करा सकता हूँ। देखो डेरोगेटरी, जब आपको देर हो गई तो आपको गेट पे ही रोक के आपके बॉस ने आपकी क्या कर दी, समझ रहे हो ना, बेइज्जती कर दी, अपमान करना। डेरोगेटरी यानी क्या होता है, एक तरीके से अपमान करना, निंदा करना, ठीक है। तो फेवरेबल तो बॉस आपके फेवरेबल तो नहीं हो सकता दोस्त, है ना। अप्रिशिएटिव मतलब बोल सकते हैं ना, एप्लॉडिक, एप्लॉड इसके लिए यूज़ कर सकते हो। लेथार्जिक तो जानते होंगे आप, आलसी। सरकास्टिक जो है मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या होगा, सरकास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं आपसे, अगर है डेट्रियोरेट। क्या है डेट्रियोरेट, डेट्रियोरेट मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना। क्या होता है, किसी चीज़ को बिगाड़ देना। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए, इनलीवन क्या होता है, इनलीवन मतलब होता है किसी चीज़ को डांटना, किसी चीज़ में डांट, है ना। इनलीवन मतलब प्रोवोक कर दोनों, है ना। फास्टन की बात करूँ, फास्टर का मतलब क्या होता है, फास्टन का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अपन किसी चीज़ को पकड़ना, बांधना किसी चीज़ को। ये तो आंसर नहीं होना चाहिए यार। इम्प्रूव किसी में सुधार, अमेंडमेंट। तो रोशन जो है मेरा, रोशन बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड के बाद डिस्पोंडेंट। क्या है डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट की बात करूँ, डिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, हताश। डिस्पोंडेंट क्या होता है, एक तरीके से हताश हो जाना भैया, जब कोई छोड़ के चला जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए एनर्जेटिक, तो देखो वर्ड का मतलब भी आपको पता है, आपको यही बताया कि ये आंसर नहीं होगा, है ना। चीरफुल तो बहुत खुशी होती है भैया, ये भी नहीं होगा। न्यूट्रल भी नहीं होगा, हाँ डिप्रेस में जरूर चला जाता, डिप्रेस्ड। डिस्पोंडेंट इन डिप्रेस्ड बिल्कुल सही लग रहा है मुझे यार। न्यूट्रल के लिए तो इनडिफरेंट यूज़ कर सकते हो आप, चीरफुल के लिए चीरफुल के लिए आप ग्लैड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ भैया आपसे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीगेंट, डिलीगेंट क्या होता है भैया, डिलीगेंट क्या होता है, एक तरीके से आलसी, है ना। तो ऑप्शन नंबर लेथार्जिक भी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। इनअटेंटिव, इनअटेंटिव मतलब ध्यान ना देने वाला। वियरी की बात करूँ, वियरी क्या होता है भैया, वेरी वेरी एक तरीके से लैंग्वेज वर्ड यूज़ कर सकते हो उसके लिए, है ना, जो लैंग्वेज टाइप से होते हैं ना उन्हें बोल सकते हैं। अनटायरिंग क्या होता है भैया, अनटायरिंग की बात कर लें, अनटायरिंग क्या है, अनटायरिंग वर्ड का मतलब तो यार नहीं पता मुझे। अच्छा अनटायरिंग मेरा आंसर हो जाएगा ना यार, डिलीगेंट का लेथार्जिक ऐसा ही कह रहा हूँ, अनटायरिंग मेरा आंसर नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ आपसे, डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट मतलब एक तरीके से बोल सके ऑफेंडिंग, जो चीज़ ऑफेंड करती हो, है ना। तो ऑफेंडिंग तो मेरा ऑप्शन में यही हुआ है, ऑफेंडिंग ऑप्शन नंबर बी, है ना। रिवार्डिंग, चार्मिंग तो चीरफुल मतलब आकर्षक होता है, ठीक है ना। डिसअपीयरिंग मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं डिस्पोंडेंट यूज़ कर सकते हो इसके लिए, डिस्पोंडेंट वर्ड, ठीक है ना। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। रिवार्डिंग की बात करूँ, रिवार्डिंग तो आप सब जानते हैं यार, रिवार्डिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ, डिप्लीट। अब डिप्लीट क्या होता है, डिप्लीट मतलब होता है एक तरीके से
रिड्यूस करना, कम करना। अब देखो पी को अगर हटा दोगे तो देखो एक वर्ड दिख रहा है डिलीट। डिलीट के बाद, डिलीट जब किसी चीज़ को करते हो तो क्या होता है, चीज़ें रिड्यूस तो हो जाती हैं। जब किसी को डिलीट करते हो तो चीज़ें कमी तो हो जाती हैं, रिड्यूस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस। रीज तो मतलब क्वेश्चन हटाना, कंप्लीट पूरा इंक्रीज बढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता। तो हो गए। तो आज के लिए इतना रखते हैं मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।